नमस्कार साथियों। क्या हो अगर पूरी दुनिया मिल करके अकेले अमेरिका का बाइकआउट कर दे? क्या डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन सब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अमेरिका की जो ताकत है वो खत्म की जा सकती है? इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे, भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर हर चीज को अच्छे से अपन समझेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में अमेरिका की जो भूमिका है वो एक ग्लोबल पुलिस की जैसी हो गई है। किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, किसी देश पर मनमाने सैंक्शन लगा दिए, किसी देश की सरकार को गिराने में इनडायरेक्ट भूमिका निभाई, आतंकवाद के नाम पर कहीं हमला, कहीं फंडिंग। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई देश इतना पावरफुल हो सकता है सारे इंटरनेशनल लॉ उसके आगे झुक जाए? जब एक देश अपने नागरिकों से ज़्यादा पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगे तो विरोध होना स्वाभाविक है। आज हम जानते हैं कि अमेरिकन बाइकआउट है क्या। क्या बाइकआउट पॉसिबल है? दोस्तों, ये जो बाइकआउट है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है पार्शियल बाइकआउट और एक होता है कंप्लीट बाइकआउट। पार्शियल बाइकआउट जैसे डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम कर दी, रीजनल ट्रेड को ब्लॉक कर दिया, लोकल करेंसी को प्रमोट करने लग गए, तो ये हुआ पार्शियल बाइकआउट। दूसरा है कंप्लीट बाइकआउट जिसमें UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO यानी अपन किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी संस्था के नियम नहीं मान रहे हैं। GPS सिस्टम जो अमेरिका का है उसको भी अपन नहीं मान रहे हैं, बल्कि हम खुद का या किसी दूसरे देश का नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। किसी भी तरह की जो टैक्स सर्विस है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कंप्लीट बाइकआउट की। यस, लेकिन क्या कंप्लीट बाइकआउट पॉसिबल है? ये हम जानेंगे। दोस्तों, डॉलर हमेशा से वर्ल्ड करेंसी नहीं था। 1945 से पहले ब्रिटिश पाउंड ये वर्ल्ड करेंसी था। जब 1945 के बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जब ब्रिटेन की जो ताकत है धीरे धीरे कम होने लगी तो अमेरिका ने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद में अमेरिकी डॉलर को वर्ल्ड करेंसी घोषित कर दिया और ब्रिटिश पाउंड को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो मतलब साफ है कि जो डोमिनेंस है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है। आज भी कई देश डॉलर को बाईपास करके खुद की मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं, लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ रहा है, गोल्ड बैक सिस्टम की चर्चा हो रही है। पर ध्यान रखिए, डॉलर आज भी डीपली एम्बेडेड है, इसलिए ओवरनाइट बाइकआउट करना इम्पॉसिबल है। तो फिर कैसे बाइकआउट किया जाए? दोस्तों, कंप्लीट बाइकआउट में हम बात करते हैं WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO और जितने भी संगठन जिनमें अमेरिका ने जो बनाए हैं या जिनमें अमेरिका का प्रभुत्व है उन सबको कंप्लीटली बाइकआउट कर देना। सिर्फ भारत के द्वारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के द्वारा बाइकआउट किया जाना। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं थ्योरेटिकली तो ये ग्लोबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अमेरिका सेंट्रिक है। अगर दुनिया अमेरिका को बाईपास करती है तो नए नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे काफ़ी सारे बैंक उभर सकते हैं। तो फिर हमें IMF की, वर्ल्ड बैंक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे कि अभी आप देखिए AIIB, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स का NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मतलब ये जो कंट्रोल है ये शिफ्ट हो सकता है और सिस्टम भी कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या पूरी दुनिया अमेरिका को बाइकआउट कर रही है तो क्या अमेरिका शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। अमेरिका नैरेटिव वॉर शुरू कर देगा, टेक्नोलॉजिकल वॉर शुरू कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम खुद उसको यूज़ कर रहे हैं। तरह तरह के सैंक्शन लगाएगा और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाएगा। और ये इतिहास गवाह है, डोमिनेंस पावर कभी पीसफुली सरेंडर नहीं करती है। इसलिए अमेरिका का बाइकआउट सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल भी होगा। दोस्तों, आज की दुनिया को एक नया वर्ल्ड लीडर चाहिए। ऐसा लीडर जो एक्सप्लॉइट ना करे, जो कमज़ोर देशों को दबाए नहीं, जो पावर का मिसयूज़ ना करे। और यहीं पर भारत का नाम नेचुरली सामने आता है। क्यों इंडिया बेस्ट फिट होता है? क्योंकि इंडिया ने
आज तक किसी भी देश को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। भारत ने कभी एम्पायर नहीं बनाया है और भारत की पावर डोमिनेशन पे नहीं बल्कि कॉपरेशन पे बेस्ड है। और कोरोना काल में भारत ने कई देशों को फ्री वैक्सीन दी है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत की सोच है। और फाइनल कंक्लूजन, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ के यदि हम एक पूरा निष्कर्ष निकालें तो अमेरिका का बायकॉट निस्संदेह संभव है, लेकिन बहुत ही स्लो और स्ट्रेटेजिक तरीके से ही पॉसिबल है। ओवरनाइट रिवॉल्यूशन नहीं होगा, पावर शिफ्ट होगा लेकिन पावर कोलैप्स नहीं होगा। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या दुनिया अमेरिका को बाईपास कर पाएगी या फिर इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड लीडर बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और यूपीएससी, स्टेट पीएससी और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए देखते रहिए ट्रिक स्टार अकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।